यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आउट ऑफ ऑर्डर वीडियो का नेम आउट ऑफ ऑर्डर है, थंबनेल पे आउट ऑफ ऑर्डर है और यूनाइटेड में बहुत कुछ चल रहा है जो आउट ऑफ ऑर्डर, जो इस वीडियो में हम खोलेंगे। क्या है जनवरी में ट्रांसफर विंडो में क्या होने वाला है। रूबेन एमरिम तुम्हें इससे ज्यादा क्लियर इंडिकेशन नहीं दे सकता। ही डेस्परेटली नीड साइनिंग नाउ। क्या क्लब रेडी है उन साइनिंग्स के लिए? क्या यूनाइटेड इस जनवरी ट्रांसफर विंडो को ब्लो अप करने वाली है? उसको डिस्कस करेंगे। और आउट ऑफ ऑर्डर की बात करें तो लीचा जा रहा है अर्जेंटीना के साथ इस इंटरनेशनल ड्यूटी में ट्रेनिंग करने। व्हाट इज अप विद दैट भाई? ये कॉलेज की फुटबॉल टीम है, प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है। मेरे को समझ नहीं आता कोई टॉप क्लब, मुझे नहीं लगता ऐसी कॉल लेता। आउट ऑफ ऑर्डर की बात करें तो भाई जो रिएक्शन आया है यूनाइटेड के ड्रॉ के ऊपर, दैट इज टोटली आउट ऑफ ऑर्डर एंड आई विल टेल यू व्हाई। बेंजामिन सेस्को की इंजरी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज है जिसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो काफी कुछ होगा यूनाइटेड के अराउंड बात करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज एंड तक देखना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हाइप भी कर देना और कमेंट करके अपने थॉट्स एंड टॉपिक्स पे जरूर बताना, क्योंकि आई नो यू केयर अबाउट दीज टॉपिक्स एंड यू केयर अबाउट यूनाइटेड। नाउ जनवरी की ट्रांसफर विंडो और रूबेन एमरिम के कमेंट्स कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं निकालता हूं और आपको बताता हूं। और उसको बताने से पहले मैं आपको याद दिलाता हूं, मेरी एक यूनाइटेड टॉक की एपिसोड में मुझे याद है मैं अंशुमन भाई से बात कर रहा था, द यूनाइटेड रोड वाले, उनका चैनल चेकआउट करना इन केस यू डोंट नो। सो उसमें उन्होंने बोला था कि रूबेन एमरिम शुड स्पीक अप अगर उसको ट्रांसफर चाहिए। भाई दिस इज एग्जैक्टली हाउ ही कैन स्पीक अप। रूबेन एमरिम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि जब उससे पूछा गया कि सेस्को इंजर्ड हो रहा है और एफकॉन से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो कह रहा है कि देखो सेस्को की इंजरी ब्ला 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 और एफकॉन बहुत टफ टाइम है, हमें पहले से पता था टफ टाइम है, लेट अस सी हाउ वी कैन इंप्रूव द टीम व्हेन ट्रांसफर विंडो ओपन्स। आई नो उसने ये भी बोला कि बहुत सिचुएशन अजीब सी है हमारे लिए, बट ही इज रियली सेइंग कि लेट अस सी हाउ वी कैन इंप्रूव द टीम व्हेन ट्रांसफर विंडो ओपन। मतलब तुम्हें क्या लग रहा है कि व्हाट डज ही मीन? व्हाट डज ही मीन? ही इज लुकिंग फॉरवर्ड जनवरी ट्रांसफर विंडो में हम कुछ साइनिंग करें, कम से कम इसको 2-3 साइनिंग ला के दे इसकी टीम में, ताकि ये अपनी टीम को बेसिकली खड़ा कर पाए। 3 नहीं भाई, 2 साइनिंग तो ला के दो इस प्लेयर को, इस बंदे को, एक सेंट्रल मिडफील्डर और एक में भी लेफ्ट विंग बैक, राइट विंग बैक, कोई कुछ तो ला के दो, सेंटर बैक, आई डोंट नो, स्ट्राइकर में भी ला के दो। तुम्हें अब भी नहीं पता चल रहा सेस्को कैन गेट इंजर्ड और कुछ भी बुरा हो सकता है हमारे साथ। पूरे इतना लंबा सीजन है और अगर तुम चैंपियंस लीग में नहीं हो भाई, दिस इज द टाइम वी कैन एक्चुअली अटैक चैंपियंस लीग। इस जनवरी ट्रांसफर विंडो ये टीम ठीक कर रही है, 7th पोजीशन में है, हमको हल्का सा पुश चाहिए। रूबेन एमरिम डेस्परेटली तुमसे बात कर रहा है कि भाई मेरे को देखते हैं हम कितना अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं टीम। तुम्हें क्या लग रहा है? और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था वो ऑलरेडी इनियोस से बातें कर रहा है, इंटरनली प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई डोंट सी एनी मूवमेंट राइट नाउ एंड ऑफ कोर्स दिस इज टू मच टाइम। बट यूनाइटेड के यूजुअली लिंक आने लगते हैं। जब मथेउस कूनिया, ब्रायन एम्बूमो की बात चल रही थी तो कूनिया, एम्बूमो और सेमेन्यो, इन तीनों के लिंक अप्रैल से आने लग गए थे कि भाई यूनाइटेड इनको टारगेट कर रही है, यूनाइटेड इनको टारगेट कर रही है। अभी हम मिड नवंबर में हैं और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है भाई ये कुछ नहीं करेंगे। भाई मेरे को पूरी ऐसी फीलिंग आ रही है ये कुछ भी नहीं करेंगे इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में और ये बोल देंगे जनवरी में हम यूजुअली बिजनेस नहीं करते। लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया था, एक नए मैनेजर को लाने के बाद इन्होंने उसको डोरगू पकड़ा दिया था, 20 साल का लड़का, ये ले भाई इसको खिला ले लेफ्ट बैक, ठीक है। और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है ये फिर से मैनेजमेंट और हमारा क्लब इसको बॉटल करेगी और वापस इसको हमें एक रोजी पिक्चर देके हमारे मुंह में ठूसेड़ देगी, कहेगी कि 1 फरवरी को डेविड ऑनस्टीन का ट्वीट आ जाएगा कि भाई जो अब हम बिजनेस करेंगे ना, हमने पैसा जो बचाया हम समर में अटैक करेंगे। यही हमें पिछली बार बोला गया था, इस बार दे दिया उसको 4 प्लेयर, जिसमें से 2 हैं, एक सेस्को तुम्हारा 22 साल का नया प्लेयर और है तुम्हारा सनी लेमन जो खुद इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। सो बेसिकली इनका जो सर्कल चलता है, बाकी आप क्लब से कंपेयर करोगे दैट इज टोटली डिफरेंस। साथ ही साथ भाई रैटक्लिफ के कमेंट्स ये भी हैं कि भाई दिस स्क्वाड, मतलब बेन जेकब्स वगैरह ने बताया कि रैटक्लिफ को ये लगता है कि ये स्क्वाड गुड इनफ है चैंपियंस लीग के लिए। मतलब इस टाइम पे ये जो स्क्वाड, यस यही स्क्वाड जिसमें एक स्ट्राइकर इंजर्ड हुआ तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा भाई किसको खिलाएं स्ट्राइकर, मगर ये सानी लामंस ना हो तो पता ना चले कीपर कौन है इस टीम में, ठीक है। और लेफ्ट बैक पे है भी कोई या नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है। ये और मिडफील्डर है नहीं, बट ये उनको लग रहा है कि भाई चैंपियंस लीग में या तो वो बहुत बुद्धिमानी है या मैं एकदम गवार, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई कैसे पहुंच जाएगी ये स्क्वाड के साथ। तुम कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो? मेरे को तो 5वीं पोजीशन का कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसको चैंपियंस लीग स्पॉट मिलेगा, बट रैटक्लिफ को कॉन्फिडेंस है कि ये स्क्वाड के साथ हम चैंपियंस लीग में पहुंच जाएंगे। भाई विजनरी आदमी है भाई, विजनरी आदमी है। खैर मेरे को ये भी लगता है भाई कि वी
हैव बीन कंसिस्टेंटली पुअर इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो, बट इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में आई नो तुम कहोगे भाई क्लियरली कोई प्लेयर अवेलेबल नहीं है। भाई मैनचेस्टर सिटी के लिए भी नहीं था पिछले सीजन, 200 मिलियन का खर्चा किया उन्होंने। मुझे पता है हम उतना नहीं कर सकते भाई, कम से कम एक क्वालिटी प्लेयर तो ले आओ, एक क्वालिटी प्लेयर तो ले आओ। वो मरमुश को लेके आए, 2-3 और प्लेयर को लेके आए। तुम देख रहे हो आज निको गोंजालेस को लेके आए। भाई आज का अगर तुमने सिटी लिवरपूल का गेम देखा होता ना, तो तुम्हें पता चल जाता निको गोंजालेस कितना सही खेला आज उनके लिए, सिटी के लिए। लिवरपूल को पहला 3-0, और ये वो प्लेयर है जिसको जनवरी में जब आया था उसको नवंबर लग रहा है पेप गार्डियोला की टीम में, सिस्टम में अडेप्ट होने में, इंग्लिश प्रीमियर लीग में अडेप्ट होने में। यहां पे हमारे 2 गेम नहीं खेले हुए नए स्ट्राइकर्स को के पीछे मीडिया पड़ जाती है कुत्ते की तरह, ठीक है ना। ये सोचो अगर हम जनवरी में साइनिंग नहीं करेंगे तो हम कितना डिले कर रहे हैं अपने नए मिडफील्डर को लाके सेटल करा के। और बेसिकली जैसे रूबेन एमरिम को पहले लाए हो कि नहीं भाई कोई बात नहीं तू जल्दी आ ताकि हमें अगले सीजन फायदा हो। ये जनवरी ट्रांसफर विंडो में अगर हम कोई अच्छी साइनिंग करते हैं, इट इज नॉट जस्ट कि हमें चैंपियंस लीग स्पॉट मिलेगा, बट मे बी जब तुम चैंपियंस लीग खेल रहे होगे तुम्हारे पास एक नया प्लेयर नहीं होगा। इट कुड बी अ प्लेयर लाइक निको गोंजालेस, जो एक शुरू के कुछ महीनों में उतना रेडी नहीं भी था, बट आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रेडी हो सकता है हमारे लिए। सो व्हाई आर वी लूजिंग टाइम, व्हाई आर वी सिटिंग ऑन दिस, आई हैव नो क्लू, बट आई जस्ट होप हम कुछ करें। बट मेरे को बहुत बहुत बड़े डाउट हैं, इसलिए मैं तुमसे ये बात करना चाह रहा था। और इंटरेस्टिंगली मैं तुम्हें यह भी बता दूं क्यों मेरे को ये फील आ रही है, बिकॉज इट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय मेन जर्नलिस्ट दैट वी आर नॉट लुकिंग एट एनी विंग बैक्स। और मेरे को नहीं पता किसी डिफेंडर को हम देख रहे हैं, और मेरे को नहीं पता हम किसी गोलकीपर को देख रहे हैं या अटैकर को देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ओनली थिंग दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इज सेंट्रल मिडफील्डर, एंड ओनली वन प्लेयर दैट हैज बीन एक्चुअली क्लोजली लिंक्ड टू अस इज कॉनर गैलेगर, जिसका क्लियरली ये पता चला है कि एटलेटिको मैड्रिड ने अगर डिसाइड किया कि इसको जाने देना है तो ही जाने देंगे, वरना वो नहीं भी जाने देंगे। अगर एटलेटिको मैड्रिड ने रूठ गई, अगर उन्होंने मुंह फेर लिया जैसे ब्राइटन ने कर दिया, तो भाई जनवरी ट्रांसफर विंडो टाटा बाय बाय हो जाएगी तुम्हारे लिए, ठीक है। कोई लिंक नहीं है, ये एक इंडिकेशन है, कॉशन है, कोई रेड फ्लैग नहीं है, बट सर्टेनली इट्स एन ऑरेंज फ्लैग कि यूनाइटेड के पास इस टाइम जर्नलिस्ट को नहीं पता यूनाइटेड किसको ट्रैक कर रही है। इट इज नॉट दैट कि हम ट्रैक कर रहे हैं, इट कुड बी अ केस कि हम इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में भी किसी को साइन ना करें। नाउ टॉकिंग अबाउट सम प्लेयर्स, यहां पे मैंने बात करी अभी मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल की। लीचा पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, इस बाकी सारे जो मेन गेम्स हुए थे ना, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, इंग्लैंड के सारे ईपीएल के जो टॉप गेम्स थे, उन सबको रिव्यू करूंगा मैं एक और वीडियो में जो कुछ घंटों बाद आएगी। प्लीज उसको सपोर्ट कर देना, नया तरीके का मैं वीडियो निकाल रहा हूं हर गेम वीक के बाद, सो प्लीज सपोर्ट दैट। नाउ लीचा के लिए मेरे को बहुत सही नहीं लग रहा। इट्स नॉट दैट कि लीचा सही नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स मैं चाहता कि वो लीचा रुकता, बट यहां पे यूनाइटेड को यहां पे मेरे को लगता है कुछ अलग चीज करनी चाहिए थी, क्योंकि लीचा तुम याद करो फरवरी में इंजर्ड हुआ था, रूबेन एमरिम आया है नवंबर में, ठीक है। अब लीचा तब से अभी तक नहीं खेला। रूबेन एमरिम बार बार बोल रहा था मुझे प्लेयर चाहिए, अब मेरे को अगर हम यूरोप में नहीं है इसका मतलब अच्छा है मैं उनके साथ ज्यादा ट्रेनिंग कर पाऊंगा, उनको सिस्टम समझाना है, टाइम लगेगा, प्री सीजन चाहिए। ना उसने प्री सीजन किया, ना उसको टाइम लगा, ना उसने टाइम स्पेंड किया। वो फरवरी से इस टीम के साथ नहीं है। पहले 1-2-3 महीने में जितने हम बैक टू बैक गेम्स खेल रहे थे, हारे जा रहे थे, उस टाइम पे लीचा था, उसके बाद से लीचा नहीं है। ना उसके बाद आप मुझे बता रहे हो कि लीचा को रूबेन एमरिम का सिस्टम समझने की जरूरत नहीं है, और अगर उसको समझने की जरूरत नहीं है तो आप उसको अर्जेंटीना जाने से क्यों नहीं रोक सकते? अगर आपको ऐसा लगता है क्लब के हाथ में कोई है ही नहीं चांस कि हम उसको रोक सकते हैं, आप ये सोचो ब्रायन एम्बूमू, और अभी उसको एफकॉन के लिए जाना है, और ये न्यूज आ रही है कि ब्रायन एम्बूमू साइड हट गया। वो कह रहा है कि भाई कैमरून यूनाइटेड तुम आपस में बात कर लो। तो हमारे दोनों मैनचेस्टर यूनाइटेड के लोग और कैमरून के लोग, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ब्रायन एम्बूमू को कब जाने दिया जाए। 21 दिसंबर से अगर वो स्टार्ट हो रहे थे, वो 21 को जाएगा, 1-2 गेम हम उसको रोक लें तब वो जाएगा, 21 के बाद जाएगा, या फिर वो एक हफ्ते पहले वहां पे रिपोर्ट करेगा। आई डोंट नो, मतलब इस टाइम पे यूनाइटेड बात करिए तो यूनाइटेड का कुछ कंट्रोल होता है और हर क्लब का होता है। अगर रियल मैड्रिड, अगर लिवरपूल, मेरे को नहीं लगता कोई बड़ा क्लब यहां पे होता, पीएसजी होती जो लिटरली बहुत कॉम्पिटेंट लोगों के साथ रन हो रही होती है, तो वो ऐसी चीज होने देते। भाई मेरे को नहीं सही लग रहा। लीचा अभी फिट भी नहीं हुआ ठीक से, ठीक है, और वो हमारे लिए, हमारा एक मैच स्क्वाड में भी नहीं है, ये बेंच पे भी नहीं आया अभी तक, और उस प्लेयर को तुम भेज रहे हो कि भाई तू अर्जेंटीना के साथ जा और वहां पे तू ट्रेनिंग कर ले। व्हाट हैपेंस अगर वहां पे उसको ट्रेनिंग में चोट लग जाए? तो तुम्हें पता है भाई साउथ अमेरिकन प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, एंड दे डोंट केयर कि लीचा अगर थोड़ा सा
रफ टैकल जाना नहीं जाना, वो अपने इंटरनेशनल मैनेजर को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं स्कलोनी को, सो वो क्यों नहीं रफली खेलेंगे? और लीचा अगर वहां पे ट्रेनिंग कर रहा है, वो उन लोगों के साथ है, आई हैव सीरियस डाउट। और व्हाट इफ अगर लीचा इंजर्ड हो जाता है तो अभी से लोग उसको, मेरे को नहीं लगता ही इज इंजरी प्रोन, बट लोग उसको इंजरी प्रोन कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड कितना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए वापस आना? प्रोबेबली वी कुड लूज हिम। वो कितना, दिस इज द टाइम यूनाइटेड उसको अपनी आंखों के सामने रखती। भाई वो गेम भी नहीं खेल रहा हमारे लिए, तो तुम उसको जाने कैसे दे सकते हो? तुम पे इतना सॉलिड रीजन है कि ही इज नॉट फिट, बात खत्म। बट आई जस्ट डोंट थिंक सो कि यूनाइटेड उसको ढंग से हैंडल कर रही है, एंड आई थिंक दिस इज टोटली आउट ऑफ ऑर्डर। नाउ वन थिंग दैट इज सर्टेनली आउट ऑफ ऑर्डर इज द रिएक्शन ऑफ आवर ड्रॉ। नाउ आई सी कि रियल मैड्रिड रियल वैलेकानो कि अगेन 0-0 का ड्रॉ करा दिया। आई नो रियल मैड्रिड है, टॉप ऑफ द लीग है, 3 पॉइंट की लीड अभी भी उनकी बरकरार है, बट ओके रियल मैड्रिड का ड्रॉ हो गया, बट आर्सेनल का ड्रॉ हो गया सनडरलैंड के अगेंस्ट, कोई बात नहीं, कोई बात होता रहता है। लिवरपूल 3-0 हार गई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मजाक उड़ जाएगा। भाई यूनाइटेड के लिए 2-2 का ड्रॉ हो गया, वो भी टॉटनहम हॉटस्पर, जो मैंने लास्ट टाइम चेक किया वो 5वें नंबर पे है इंग्लिश प्रीमियर लीग में, एंड दे आर नॉट 5th जस्ट बिकॉज ऑफ अस। वो 11 गेम खेलने के बाद 5वीं नंबर पे है। दे आर नॉट जोकर्स, आई नो दे स्पर्स, बट दे आर नॉट जोकर्स। उनके होम में जाके तुमने 2-2 का ड्रॉ कर लिया, ये कौन सी शर्मिंदगी की बात है? इसके ऊपर क्यों इतना सोशल मीडिया पे आउटरीच हो रहा है? रूबेन एमरिम और प्लेयर्स को कॉल आउट किया जा रहा है, ब्रूनो फर्नांडिस को, सेस्को खराब है, और तुम्हारा आई डोंट नो कोई भी डिफेंडर खराब है, डोरगू बेकार है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। कुनिया गेम में नहीं दिख रहा, और हम कर क्या रहे हैं? ये सब चीजें उगाड़ते के बारे में इतनी हेट आ रही, क्यों? यूनाइटेड ने 2-2 का ड्रॉ कर लिया, इसलिए मेरे को समझ नहीं आता भाई ये रिएक्शन कहां से आते हैं, क्यों आते हैं, और क्या एक्सपेक्टेशन है लोगों की? भाई ये एवरेज टीम है, 5वें नंबर वाली अगर टीम भी आएगी, मैंने आज ही के अपने भाई कल वाला जो अगर यूनाइटेड टॉक का शो नहीं देखा था, उसमें आप देखना, मैंने यही बात बोली थी कि हम भाई अगर दूसरे नंबर की भी टीम है ना, उसको वो रेडी होगी ईपीएल में, 17वें नंबर की भी टीम उनको जाके पेल के आएगी, फोड़ के आएगी। हर वीकेंड नया तमाशा होता है यहाँ पे, कोई भी टीम कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे रन नहीं दे सकती। इनकंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग, ठीक है? अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो या तो आप आर्सेनल से करोगे या आप वुल्व्स से करोगे, उसके बीच में कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं है मेरे भाई। तो यूनाइटेड अगर 5 गेम अनबीटन है तो क्यों इतनी ह्यू एंड क्राई हो रही है वहां पे? एंड टॉकिंग अबाउट रिएक्शंस, व्हाट अबाउट सेस्को? उसकी इंजरी अपडेट से पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई गैरी नेवल ने कुछ दिन पहले बोला था कि सेस्को डिस्कनेक्टेड लग रहा है। जब तुम उसको कंपेयर करते हो कूनिया एम्बूमू के साथ, वो डिस्कनेक्टेड लगता है। गैरी नेवल मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे लेजेंड, मेरे पंडित टीवी के, मेरे सितारे भाई, तेरे को एटकी टेके के 8 टच थे फर्स्ट हाफ में, 8 टच तेरे को वो कहीं डिस्कनेक्टेड नहीं लगा। तेरे को फ्लोरियन वर्ड्स डिस्कनेक्टेड नहीं लगा। 11 गेम में 0 गोल 0 असिस्ट, कुछ डिस्कनेक्टेड नहीं है वहां पे। पीएल प्रूवन 120-25 मिलियन का स्ट्राइकर अलेक्जेंडर ईसैक सेटल नहीं हो पा रहा लिवरपूल में, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा टीम में, उसको स्टार्ट नहीं मिल पा रहा, वो डिस्कनेक्टेड नहीं है। लेकिन यस, बेंजामिन सेस्को जो पहले 2-3 गेम खेल नहीं पाया बिकॉज ही वाज बॉट इन लेट, बेसिकली लेट इनियोस के द्वारा, वो उसको जल्दी नहीं लाए थे ट्रांसफर विंडो में। उसके बाद वो बंदा 2 गोल मारता है, 1 असिस्ट देता है। जितनी देर खेला उसमें 2 चांसेस के एंड में वो था, और उसको हालैंड की तरफ प्लेट पे सजा के नहीं मिली थी चीजें भाई। वो हेडर लेता है, विन करता है, वापस जाता है और जगह पे जाके चांस लेता है और मिस कर देता है। टोटली एग्री, 22 साल का स्ट्राइकर है, मिस करेगा, बट वो तुम्हें डिस्कनेक्टेड लगता है। ये कौन से मेजरमेंट, ये कौन सा तराजू है भाई जिससे यूनाइटेड के प्लेयर्स को नापा जाता है? ये मेरे को कुछ समझ नहीं आता भाई। मेरे को तुम आता है तुम्हें, तो मुझे बताओ। इसकी इंजरी को लेके भी बहुत सी चीजें बोली वाली थी भाई। सैम सी रिपोर्ट्स ने बताया है कि इनिशियल स्कैन्स जो हुए हैं, अभी बेसिकली स्कैन रिपोर्ट्स वगैरह कल आएंगी, होपफुली हमें कोई लीक हो जाए इंफॉर्मेशन वहां से, सैम सी रिपोर्ट्स या किसी और जर्नलिस्ट के द्वारा, क्योंकि रूबेन एमरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस 22-23 नवंबर से पहले, आप 2 हफ्ते से पहले नहीं देखोगे तो वो बहुत लंबा वेट हो जाएगा हमारे लिए। बट ये इनिशियल थॉट्स आए हैं, ये इनिशियल सुनने में आया है कि सेस्को को अपने नी में पेन हुआ था, ये बताया सैमसी रिपोर्ट्स ने। बट अर्ली साइंस सजेस्ट दैट इट मे नॉट बी एनीथिंग सीरियस, विच इज इनक्रेडिबल। भाई अगर सेस्को इंजर्ड होता है लंबे टाइम के लिए तो भाई मैं आपको बता रहा हूं, ये टीम को बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होगी। आई वॉन्ट सेस्को टू बी देयर, एंड दिस इज रियली
मेरा दिल खुश हो रहा है इस बात को सुन के। आई जस्ट होप वो 1-2-3 हफ्ते से ज्यादा की चीज ना हो, क्योंकि उसके बाद हम स्क्रू हो जाएंगे। एफकॉन वाली दिक्कत अभी रूबेन एमरिम को दिखाई दे रही है, कल तुम्हें भी दिखाई देगी, हमें आज भी दिखाई दे रही है भाई। ये चीजें आई होप मैनेजमेंट को दिखाई दे रही हो, और इट इज नॉट दैट कि आज अगर सेस्को जल्दी वापस आ रहा है तो आगे हमें इंजरीज नहीं होंगी। कैजेमीरो कुड गेट इंजर्ड, ब्रूनो कैन गेट इंजर्ड, और उसके बाद तुम्हारा सेस्को है, डोरगू है। ये ऐसी पोजीशन है भाई जहां पे तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं है। ब्रूनो का तुम्हारी टीम में एक्चुअल में कोई बैकअप नहीं है। मेनू की जाने की बातें चल रही हैं, सेस्को जर्गजी की जाने की बातें चल रही हैं, सेस्को अकेलौता है। यू मस्ट साइन प्लेयर्स, ठीक है। सो ये है पूरा भाई मेरे हिसाब से मेरी राय, बट मैं आपकी जानना चाहता हूं। प्लीज कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना इन टॉपिक्स पे, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।